हाय एवरीवन। तो ये व्लॉग ना करवा चौथ के आगे का है। एक्चुअली पता है क्या हुआ, मैं भूल ही गई कि मेरे को आगे वो व्लॉग भी डालना है, दिमाग से बिल्कुल ही निकल गया। मुझे ऐसा लगा कि मैंने डाल दिया है सारा, बट मैं दूसरा वीडियो एडिट करी थी तब मैंने देखा ये वाली क्लिप्स तो मेरे पास अभी रखी हुई है, मैंने डाला ही नहीं है। मेरा इतना मूड ख़राब हुआ ना, क्या ही बताऊँ मैं आपको। तो इस टाइम पर ना मैं ना कथा वगैरह सब सुन के आ गई थी, बस थोड़ा बहुत जो घर का काम था वो कर रही थी। तो यहाँ पर मैं थाल लगा रही हूँ। आज मैंने परात ले ली क्योंकि बहुत सारा सामान हो जाता है ना, तो थाली में ढंग से पूछता नहीं है और सामान आधा नीचे होता है आधा कहीं होता है। तो मैं इनका परात ले लेती हूँ, उसमें सब आ जाएगा। तो यहाँ पे ना जो मैं बायने की चीज़ें हैं ना वो सब रख रही हूँ, मिठाई फल जो भी कपड़े कपड़े जो भी आपकी श्रद्धा है वो इसमें रख के तब पूछ देते हैं बायने को। फिर उसके बाद आप खाना मतलब फिर उसके बाद ये होता है कि आप जिसको बायना देते हैं उसको दे दो। मगर मैं मेरे से घर से तो दूर है ना चाची का घर, तो मैं बायना निकाल के रख रही हूँ। मगर जब भी चांद आएगा उसके बाद खाना खुना खा के हम बायना देने चल जाएंगे। तो अभी मैंने ये ना कथा तो पढ़ ली थी वहीं पे जाके, और मेरे को थोड़ा लेट भी हो गया था। एक कथा समाप्त हो चुकी थी और एक वहाँ पे पढ़ ली थी, मेरे लिए वेट करते थे। और ये साड़ी देखो कैसी हो गई। तो अभी ना मैंने यहाँ पे फोटो वगैरह सब लगा दी थी, और एक में चावल है एक में जल है। तो जिससे अर्घ दूंगी वो जल यही वाला लेके जाऊँगी। वहाँ पे मीठी मट्ठी है वो जो मैं मार्केट से लेकर आई थी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था और मतलब मैंने बनाया नहीं घर में ना। हो ही आएगी तब हम बनाएंगे, क्योंकि मम्मी का भी फास्ट होगा उस दिन, तो साथ में मिलके बना लेंगे। और यहाँ पे साथ ही साथ मैंने ना यहाँ पे थाल भी लगा दी है, जिसमें कि पूड़ी है और मीठे फल हैं, और यहाँ पे फैनी है और ये फल वगैरह रखे हुए हैं मैंने। और ये साड़ी आपको दिखाई थी, ये वाली साड़ी है, और जो भी श्रृंगार का सामान होता है और ये है। और तो ये वाला सामान मैंने देना है चाची को। तो मैं बायना निकाल रही हूँ, पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि थोड़ा सामान रखा हुआ है अभी यहाँ पे, क्योंकि इधर रखा हुआ था तो मैं उधर शिफ्ट करा, तो इस वजह से। और अभी मैं बायना निकाल देती हूँ। और 8 बजे का बता रखा है ना चांद, तो बाहर चल के बात करती हूँ अभी। तो 8 बजे का चांद बता रखा कि आएगा। देखते हैं, वैसे तो आज तक हुआ नहीं कि 8 बजे आ गया हो, देखते हैं कि कब तक आता है। क्या हुआ? इसे देखना ऐसा लग रहा कि मैं जा रही हूँ, यही हूँ मैं। खा लो, मेरा व्रत है, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे देरी। तो अभी तो 7 बजने वाले हैं और मम्मी की भी ड्यूटी है, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी अच्छा 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 दिखा रही है, खा लो। नक्कू में भी लगा दिया। तो क्या बोलते हैं, मैंने मम्मी को बोला थोड़ा लेट चल जाना, हम भी चल जाएंगे, फिर बायना देना साथ में चल जाएंगे, तो एक बारी तो ठीक रहेगा। तो मम्मी थोड़ा लेट चल जाएगी खाना वगैरह खा के। वैसे तो मम्मी का फास्ट है, मगर ये है कि साथ में चल लेंगे, कि हमें भी जाना है तो एक ही बारी में चल लेंगे। तो अभी मैं बायना निकालती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। और यहाँ पे मैंने ऑर्डर करा था ब्लाउज़, तो ब्लाउज़ तो थोड़ा लेट हो गया क्योंकि डिलीवर मतलब 2 दिन बाद ही बता रहे थे करवा चौथ के, मगर करवा चौथ के दिन ही हो गया, मगर वो लेट हो गया, मैं पहन नहीं पाई। अगर आ जाता टाइम से तो मैं पहन लेती। और ये वीडियो देखो दक्ष बना रहा है, तो ये भी सीख रहा है आजकल वीडियो बनाना। तो एक रिंग करके मैं 3 या 4 ब्लाउज़ मंगाए हैं, बहुत अच्छे आए हैं क्वालिटी के। बस ये है कि मुझे ना थोड़ा टाइट आ रहा है ये ब्लाउज़ ना, तो मैं थोड़ा इसमें सिलाई है तो उसको खोल दूंगी तो तब ठीक आ जाएगा। और बहुत अच्छी क्वालिटी भी थी इनकी कपड़े की, तो आप भी लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा इसका ना। तो साड़ियाँ हो तो ब्लाउज़ पहन सकते हैं उन साड़ी के साथ और मिक्स मैच करके। तो वो कोरियर लेने के बाद मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे, और दक्ष पता नहीं क्या कर रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था, मैं वहाँ से चिल्ला रही थी उस पर। तो बस यहाँ पे ना अब मैं बायना निकाल रही हूँ। थाली तो मैंने पहले ही लगा दी थी, मगर ये था कि बस मैं बायना निकाल दूंगी। और बच्चों के चक्कर से ना भूल ही जाते हैं, बस मैं लगा तो दिया था सारा सामान, बस ये था कि कभी कोई बच्चा परेशान कभी कोई कर रहा, तो इस वजह से थोड़ा डिले होता जा रहा था। तो बस अब मैं यहाँ पे बायना निकाल दूंगी साथ ही साथ। फिर उसके बाद आज तो जल्दी आ जाएगा चांद, तो चांद भी देख लेंगे और फिर व्रत भी खोल लेंगे अपना।
बायना मैंने निकाल दिया है और जो भी जल वगैरह था ना वो मैंने तुलसा जी में चढ़ा दिया है। साथ ही साथ जो धूप थी वो भी मैंने बाहर लगा दी है, क्योंकि ना कमरे में बहुत धुआं हो जाता है, फिर मेरे को तो थोड़ी सी एलर्जी भी है ना इस वजह से। और यहाँ पे नित्या को मैंने बोला जाकर, वो नीचे बैठ जा रही मगर माथा टेक नहीं पा रही, तो उसको देख देख के दक्ष भी हरकतें कर रहा है। तो बस इनकी मस्ती चलती रहती है, मगर ना इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है नित्या का, क्योंकि ये ना धूप में हाथ मार देती है कई बार, तो इसके 1-2 बार जल भी गया है हाथ। तो मैं तो थोड़ी उधर पीछे की तरफ कर देती हूँ गमले के पीछे, ताकि उसको ध्यान ना दे। मगर तभी भी ना उसको धुआं दिखता है ना, तो उसको पता चल जाता है कि यहाँ धूप बत्ती है, तो उसको ऐसे हाथ मार देना है। और यहाँ देखो दोनों भाई बहनों की मस्ती कैसे चलती है। आजकल खेलते हैं एक दूसरे के साथ, लड़ते भी हैं, खेलते भी हैं, मगर ऐसे होता है भाई बहनों के बीच में ना लड़ाई। पहले तो मैंने निकाल दिया है और अभी ना यहाँ पे इसके पड़ने वाले थप्पड़ अब, और सर में भी दर्द शुरू होने लग गया है। और ना क्या बोलते हैं, कमरे की हालत इन्होंने ऐसे कर दी ना, मेरे हिम्मत नहीं हो रही अभी सही करने की। मैं रक्ष को बोल रही है ब्लॉक्स लेके ना तू जाए यहाँ से, क्योंकि इसी ने फैलाए हुए हैं। और मैंने ना जूड़ा बनाया था, मैंने खोल दी, मैंने फिर ये चुटिया भी फिलहाल ऐसे कर दी। मगर जब दादी के यहाँ जाऊँगी ना, मैं चाची को पहन देंगे, तब मैं बाल धोई कर जाऊँगी और थोड़े से बाल ठीक करूँगी, क्योंकि बाकी तब तो ठीक है। और आज मैंने घर में मेकअप कराया, कैसे लगा बताना मुझे ज़रूर से, क्योंकि मुझे आता नहीं है मेरे पास। दक्ष नित्या या, और मेरे को ज़्यादा ढंग से मेकअप आता नहीं है, जो मेरे पास प्रोडक्ट भी नहीं है मेकअप के ना ज़्यादातर, तो जो था उससे कर लिया है बस। मैंने तो फेस जो मैंने करा तो है इसमें फैक्ट्री रीसेट, अब देखते हैं अगर ये चल जाएगा तो चल जाएगा, नहीं चला तो फिर। इनका फ़ोन भी ख़राब हो रहा है, क्या पल्ला कैसा हो गया। साड़ी ठीक, अभी नहीं, जब दादी के यहाँ जाऊँगी तब करूँगी सही। 2 चांद आ चुके हैं, हम जा रहे हैं छत में और ट्राइपॉड। मैं व्रत खोलूंगा ना, है तो मैं फ़ोन लेके जा रही हूँ, और मैंने साड़ी भी मेरे से संभाली नहीं जा रही वाली, और दक्ष भी आ रहा। आ जा, लेके जाऊँगी, तू ले जा ले मुझे गोदी में। ये चले गए और चांद भी आ गया है। पूजा का ही मैसेज आया मुझे, सोनू चांद आ गया, तो हाँ आ गया। अभी तो मैंने देखा नहीं, क्योंकि ऐसे खाली आँख दिखते नहीं। यहीं से दिखेगा, मैं नहीं देखूंगी ना अभी ऐसे। यहाँ से हाँ इधर से। तो हम आ गए हैं छत में और चांद भी निकल चुका है, और मैं तो देखूंगी नहीं है। बोलते हैं ना कि ऐसे खाली मतलब वैसी आंखों से देखना नहीं चाहिए, मतलब पूजा करते हुए ही देखना चाहिए। तो मैं इनको कह रही थी कि आप दिखा दो चांद। तो ये चांद देखो कैसे निकला हुआ है, इतना बड़ा सा ना, और मतलब मौसम ठीक था ना इस वजह से दिख गया। अगर नहीं होता ना तो ये तो गायब ही हो जाता। पिछले साल की याद आ गई थी, मतलब किस तरह से हम लोगों ने ना, सभी औरतों ने कैसा कैसा व्रत करके खोला। किसी लेडीज़ ने तो किसी ने तो देखा ही नहीं है चांद, ऐसे ही कुछ करके देख के खोल दिया था व्रत। मगर मैंने ये देख लिया था व्रत, और बहुत मुश्किल से देख। तो यहाँ पे मैं अभी दिया जलाऊंगी, क्योंकि हवा ना बहुत तेज आ रही थी, ठंडा सा भी हो गया है और हवा भी चल रही थी। तो इन्होंने कहा नीचे बैठ के जलाना, क्योंकि फिर बुझ जाता है, ढंग से जलता नहीं है। तो नीचे बैठ के दिया जलाऊंगी। और मेरा ब्लाउज इतना ढीला हो रहा है ना, इतना ढीला क्या ही बताऊँ मैं आपको। मतलब मैं इस साड़ी का मतलब लग रहा था मुझे ब्लाउज आ जाएगा ढंग से, मगर पिछली बार आ गया था, एक बार पहना था मैंने पहले ब्लाउज तो आ गया था, मगर इस बार पता नहीं क्या ही हुआ, मैं पतली हो गई शायद, तो ब्लाउज़ नहीं आया था, तो थोड़ा लुक ढंग से आ नहीं पाया। मगर चलो ये है कि मैंने साड़ी तो पहन ली नहीं, तो अच्छा लगा मुझे। और सबसे बड़ी बात कि मेरा व्रत अच्छे से निपट गया, अच्छे से हो गया सब कुछ, तो उससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है ना। तो बस यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, और जैसा मुझे आता है ना मैं वैसे ही करती हूँ। और हर साल का यही होता है कि क्या से क्या करना है, मगर मैं अपने दिमाग से जैसे जैसे होता है वो कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ना उनकी चंदा मामा की पूजा करी, और फिर उसके बाद अपने चांद की पूजा करी। तो बस यहाँ पे पूजा हो चुकी है, और अब मैं दिया नीचे रख दूंगी। और मैं ना बहुत से 1-2 व्लॉग में देखा ना, कईयों की तो छन्नी जल गई दिया रखने के चक्कर में। मुझे बाद में पता चला कहीं दिया जलना, वो छन्नी जल ना जाए। और ये मुझे कह रहे कि मैं दिख रहा हूँ, मैं कहा हाँ दिख रहे हो आप, क्योंकि फ़ोन की भी फ्लैश से दिख रहे थे ये। तो बस उसके बाद मैं ना भैया ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो मैं चलो ट्राइपॉड नीचे रख दिया। फिर मैं यहाँ पे चांद को मतलब अर्घ दे रही हूँ, फिर थोड़ी पूजा वगैरह करी, और फिर जो भी मीठा वगैरह था चढ़ाया। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे पानी पिलाया फाइनली।
अच्छा, एक बात बताना आप सभी ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन करवा चौथ होता है ना, उसी दिन मतलब लेडीज़ जो होती है ना, वाइफ अपने हस्बैंड की मतलब ज़्यादा अटेंशन लेती है, मुझे ऐसा फील होता है। वैसे तो हमेशा ही होता है मगर उस दिन का ना कुछ ज़्यादा ही होता है, मुझे ऐसा फील होता है। अपना अपना तो बता सकती हूँ, क्योंकि देखो साथ में खाना खाते हैं, वैसे खा लेते हैं मगर इतने प्यार से अपने हाथ से नहीं खिलाते ना, मगर उस दिन ये खिलाते हैं मुझे अपने हाथ से। और मेरा वेट भी करते हैं कि मतलब साथ में खाना खाएंगे। मम्मी तो बहुत बोली थी कि तू खा ले तू खा ले, मगर इन्होंने कहा नहीं मैं साथ में ही खाऊंगा, और क्या बोलते हैं ठीक रहेगा साथ में, क्योंकि इसका व्रत भी है। तो बस अब मैं यहाँ पे ना इनको टीका वगैरह करूँगी, पैर वगैरह छूँगी, और ये मुझे पानी पिलाएंगे। आ लेते हैं। खा रहे थे ना, मम्मी को लेट नहीं हो रहा। मम्मी तो बोली कढ़ाई चढ़ा दो, चढ़ा दो। मम्मी नहीं बोला। हाँ और क्या, खा के चलते हैं फिर। और दादी 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 को वैसे भूख नहीं लगती। चलो अब तक तो ऐसे भी भूख लगी होगी। तो यहाँ पे खाना लग चुका है, और यहाँ पे मैंने बनाए थे दही बड़े, आपको जो दिखाए थे सूजी के, और गोभी और पनीर बनाया था। तो बस हम लोग खाने की तैयारी कर रहे हैं, और ये देखो हाथ में लेके खड़े हैं, कब बैठे कब खिलाऊं और मतलब मैं भी खाऊं। तो बस यहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे, और बच्चों ने पहले ही खा लिया था तो इतनी टेंशन नहीं थी, बस इन्होंने और मैंने खाना था, और नानी वगैरह सबको खिला दिया था। तो बस यहाँ पे हम लोग खाते हैं, फिर हम जाएंगे दादी के पास, फिर दादी के पास से फिर बगल में ही चाची है तो उनको भी बायना दे देंगे। देन उसके बाद हम थोड़ा सा घूमने गए थे, तो अच्छा लगता है। तो दक्ष यहाँ पे कैमरा बंद करने के लिए मैंने बोला, तो कैमरा भी बंद कर देगा। तो हम लोग निकल चुके हैं घर से, और यहाँ देखो चांद को दिखा रही हूँ मैं आपको, मगर शीशा लगा था ना तो ढंग से देख नहीं पा रहा था। तो बस मम्मी को घर छोड़ने के बाद हम पहुँचेंगे दादी के यहाँ। अभी तो फ़िलहाल हम रास्ते में ही हैं, तो मम्मी को पहले ना ऑफिस छोड़ देंगे, उसके बाद हम जाएंगे। तो बस यहाँ पे देखो कितनी लाइटिंग लग गई है, क्योंकि अब तो मतलब दिवाली आ ही गई है, 2-3 दिन बचे ही हैं, तो उसके बाद दिवाली आ जाएगी। तो कितना अच्छा मार्केट लग रहा है। रात को घूमने का ना कुछ अलग ही मज़ा होता है ना, मगर अब ठंड आ गई ना तो हमारा घूमना थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि ठंड में बच्चों को लेके जाना ना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है कई बार। तो बस मम्मी को यहाँ पे ऑफिस छोड़ देंगे, और फिर उसके बाद हम निकलते हैं। और मम्मी मतलब पहुँच गए हैं मम्मी के ऑफिस में ना, तो मम्मी ने खाना खुना खा लिया था और खिला भी दिया था हमें। तो ये था कि बस खाना ही था, और बाकी सब ने खा ही लिया था ना, तो इतना देर नहीं लगी खाने में। और चांद भी आज जल्दी निकल गया था 8 बजे, तो जल्दी जल्दी खा के पी के चाची के घर पहुंच गए हम। और यहाँ पे चाची और ने भी आज जल्दी से खाना खा लिया था, नहीं तो फिर ये लोग भी ना 10-11 बजे तक नहीं खाते थे। तो बस यहाँ पे मैं चाची को बायना दे रही हूँ, मैं कहा चाची उधर की तरफ चले जाओ, थोड़ा सा पैर वगैरह छुएंगे आपके, यार थोड़ा सा फ़ोटो भी क्लिक कर दो। तो बस चाची भी रेडी हो गई है। अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर, तो कुछ खाएंगे तो है नहीं बाहर, बस ये है कि थोड़ा आइसक्रीम वगैरह का सोचे थे, मगर क्या बोलते हैं फिर दक्ष का बच्चों का आया याद, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं थोड़ा सा आइसक्रीम खा लेते हैं। फिर दक्ष ने तो थोड़ी सी खाई, फिर उसने फेंक ही दी, और घर में आते ही साथ उसको उल्टी भी हो गई। और ये क्लॉक टावर हमारे यहाँ का घंटा घर, तो बस यहाँ से थोड़ा सा हम राजपुर रोड की तरफ जाएंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ा घर की तरफ चलेंगे। तो बस यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ।
और अभी यहाँ पे हमें बादाम शेक भी दिखा था तो हम ये खा रहे हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया है, मुझे बहुत टेस्टी लगा, बहुत अच्छा भी लगा। तो ये शायद ना राजस्थान के हैं, बहुत टेस्टी बनाया था, मतलब शेक था उसके ऊपर ना इन्होंने आइसक्रीम रखी हुई थी, बहुत टेस्टी लग रही थी। और आपको एक बात बोलना चाहूँगी मैं, जैसे आप लोग ना, ये मेरा करवा चौथ का व्लॉग था, इसमें आपने अच्छे व्यूज़ और अच्छा प्यार दिया है। तो मैं चाहती हूँ आप हर एक वीडियो में, क्योंकि आपको पता है मैं रोज़ाना तो वीडियो डालती हूँ, 2-3 दिन भी हो जाते हैं कई बार, तो आप लोग प्लीज़ मेरा वीडियो देखा कीजिए और थोड़ा सा वेट भी करा कीजिए। अगर वेट नहीं कर सकते तो प्लीज़ अपना जो आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर देना ऑल में, तो आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आप लोग देखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरी जो भी मेहनत होती है बच्चों के साथ या जो भी है तो सक्सेस हो जाएगी और मुझे बहुत अच्छा भी लगेगा, थोड़ी मोटिवेशन मिल जाता है। चलो लोग देख रहे हैं तो और भी मन करता है बनाने का। तो प्लीज़ आप ना प्लीज़ आप देखा कीजिए और लाइक भी करा कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि उससे कोई पैसा नहीं जाएगा आपको, बस आपको एक क्लिक करना है तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आपको तो अच्छा लगता ही है मेरे व्लॉग देखना, मगर मेरे को थोड़ी और खुशी होगी। तो बस यहाँ पे हमारे शेक बन चुके हैं। दक्ष के लिए नहीं लिया था क्योंकि दक्ष को पसंद ही नहीं आया था ये, तो बस यहाँ पे हमने शेक वगैरह लेंगे और बहुत टेस्टी लगा था। और बस अभी हम घर की तरफ भी जाएंगे और बहुत अच्छा लगता है जब फैमिली के साथ घूमो ना, तो मज़ा ही कुछ और होता है, आप समझ सकते हैं ना। तो बस बैठते हैं, फिर खाते हैं हम थोड़ा सा। तो ये आइसक्रीम आ चुकी है और मैं भी अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्दी अपने नए वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।